अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम प्रोबेबिलिटीज़ को सीखेंगे, इसके लाज की बात होगी और उन लाज को हम इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉइन है, उसको आप टॉस करते हैं तो हेड आने के कितने चांसेस हैं? तो हेड और टेल दो पॉसिबल केसेस हैं, उनमें से हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 यानी 50%। तो किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में एक फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो जो फार्मूला है बेटा वो प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। मिसाल के तौर पर आप कॉइन की बात कर लेते हैं, तो कॉइन के अंदर टोटल जो पॉसिबल केसेस हैं वो कितने बनते हैं? तो कॉइन की दो साइड्स हैं, एक साइड जो है वो हेड की है और एक साइड जो है वो टेल की है। तो दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हेड और टेल के, लिहाजा जो टोटल पॉसिबल केसेस हैं वो बन गए 2। तो ये n की वैल्यू रहेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो दोनों में से दोनों इकट्ठे तो नहीं होते, दोनों में से कोई एक आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, वो केस जो टोटल में से एक हो सकता है वो एक है। हेड और टेल, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो टोटल पॉसिबल केसेस दो हो गए और दो में से जो फेवरेबल केस है जो होगा वो एक होगा, एक टाइम में दो में से एक होगा। लिहाजा जो फेवरेबल केस है ए, उसकी वैल्यू होगी 1 और जो टोटल पॉसिबल केसेस हैं n, उसकी वैल्यू होगी 2। तो अब आप स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, अगर आप फेवरेबल केस हेड को चुनते हैं तो 1/2 50%, और अगर आप फेवरेबल केस टेल को कहते हैं तो 1/2 50%। टेल हो या हेड हो, 50% दोनों की प्रोबेबिलिटी है। और ये नीचे नोट्स के अंदर वंस अगेन इस चीज़ को देख लें ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। एक कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हो तो टोटल पॉसिबल जो केसेस बनते हैं वो दो बनते हैं, जो वहाँ पे हम मिला के बात करेंगे। एक केस हेड है, एक केस टेल है, दोनों को मिला के बात करें तो दो पॉसिबल केसेस हुए। अब दोनों एक साथ तो नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। जो फेवरेबल केस है वो हेड और टेल एक हो गया, लिहाजा हमारे पास जो हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी वो फेवरेबल केस हेड डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल केसेस 2 50%। इसी तरह अगर टेल हमारा फेवरेबल केस है तो टोटल पॉसिबल केसेस 2, उनमें टेल आने के चांसेस 1, तो 1/2 यानी 50%। ये स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी की। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि P इक्वल्स टू A/N ही लिखें आप, ये आप अपने हिसाब से A/B भी लिख सकते हैं, आप इसको X/Z लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, ये कोई फिक्स लेटर्स नहीं है, लेकिन फार्मूला यही रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस। ये जो हमने एग्जांपल देखी है तो जनरल है, एक कॉइन को लेके। अगर इनहेरिटेंस में से, जेनेटिक्स में से स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करें तो इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स में यूजुअली हम स्पेसिफिक फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, स्पेसिफिक जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप राउंड सीडेड पी प्लांट का क्रॉस करवाते हो रिंकल सीडेड पी प्लांट के साथ, आप कोई भी चूज कर सकते हो। पी प्लांट में येलो सीडेड पी प्लांट का, ग्रीन सीडेड पी प्लांट के साथ, टॉल्स पी प्लांट का, शॉर्ट पी प्लांट के साथ, कोई भी केस आप चूज़ कर लें, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, व्हाट्सोएवर। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चूज़ किया वो राउंड और रिंकल का, तो इनका क्रॉस ऑब्टेन करें, F1 जनरेशन आ जाएगी। अब F1 जनरेशन में राउंड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और रिंकल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर से मेंडल लॉज को अच्छे से सीख रखा है, आपको पता है कि भाई राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है रिंकल के ऊपर। F1 में मेंडल कहता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होती है सिर्फ वही नज़र आती है। तो राउंड चूँकि डोमिनेंट है तो F1 में सिर्फ डोमिनेंट है और इसके आने के चांसेस 100%। जो रिसेसिव ट्रेट होती है F1 में वो कम्प्लीटली मास्क हो जाती है उन क्रॉसेस में, उन इनहेरिटेंस में जो मेंडल लॉज को ओबे करते हैं। तो ये जहन में रहे कि हम उन क्रॉसेस की बात कर रहे हैं जो मेंडल लॉज को ओबे करते हैं। उस सूरत में रिंकल जो है एक रिसेसिव ट्रेट है, ये कम्प्लीटली मास्क होगी। F1 में इसके आने के चांसेस 0% है।
अब F1 क्रॉस F1 करके हम सेकंड जनरेशन F2 ऑब्टेन करते हैं। F2 के अंदर अगेन राउंड फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी और रिंकल फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमने सीख रखा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो रेशो आती है फिनोटाइप्स की वो 3:1 है, यानी टोटल 4 केसेस हैं, उनमें से 3 जो है वो राउंड है, तो राउंड 3/4 और रिंकल 1/4। 3/4 का मतलब है 75%, 1/4 का मतलब है 25%। तो कोई भी, जब तक आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है, कोई भी जो डोमिनेंट ट्रेट है F1 में उसके आने के चांसेस कितने हैं 100%, और F2 के अंदर उस डोमिनेंट फिनोटाइप के अपेयर होने के चांसेस कितने हैं 75%। इसी तरह रिसेसिव को लेके बात करें, रिसेसिव ट्रेट F1 के अंदर 0% और F2 के अंदर 25% अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉज। और इसी चीज़ को हम रेफ़र कर देंगे अपनी एग्जांपल में कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है F1 में 100% और रिसेसिव F1 में 0%। वो डोमिनेंट येलो हो ग्रीन के ऊपर, वो टॉल हो शॉर्ट के ऊपर, या वो राउंड हो रिंकल के ऊपर, कोई भी डोमिनेंट हो। डोमिनेंट जो है डोमिनेंट फिनोटाइप F2 के अंदर 3/4 यानी 75% और रिसेसिव F2 के अंदर 1/4 यानी 25%। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने प्रोबेबिलिटीज़ की देखी हैं जनरल। अभी हमने रूल्स नहीं जाने और रूल्स को अप्लाई नहीं किया, तो चलें हम रूल समझते हैं प्रोबेबिलिटी के और फिर उनको प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के वैसे तो डिफरेंट तरह के रूल्स हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हम 2 रूल्स का जिक्र करेंगे, सम रूल और प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले सम रूल की बात होगी। सम रूल जो है वो आइदर और रूल भी कहलाता है, क्योंकि ये आइदर और जो सिनेरियोज हैं, आइदर और जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका आंसर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपसे कह दिया जाता है कि एक राउंड रिंकल का क्रॉस है, राउंड रिंकल का क्रॉस आपने करवा लिया। अब इस क्रॉस में F1 से F2 पे आप चले गए। इस क्रॉस की F2 के अंदर आपने बताना है कि आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और आइदर होमोजाइगस रिसेसिव। इसकी आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी बताई है। तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने देखा कि भाई स्टेटमेंट में और का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे आइदर और रूल यानी सम रूल लगेगा। अब ये रूल अप्लाई कैसे करना है? ये रूल कहता है कि जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट 1 और होमोजाइगस रिसेसिव 2, इन इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ आपने फाइंड कर लेनी है। होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी F2 के अंदर कितनी होती है सेपरेटली, और होमोजाइगस रिसेसिव की F2 के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है अकेले अकेले। जब ये हों तो होमोजाइगस रिसेसिव आपने F2 के अंदर ढूंढना है, कितने होते हैं, 4 में कितने होते हैं। फिर होमोजाइगस डोमिनेंट आपने ढूंढने हैं F2 के अंदर कितने होते हैं। तो आपने वो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर ली, और फिर आप आइदर और रूल कहता है कि आप सम लगा के आप आइदर और जो स्टेटमेंट है उसका आंसर फाइंड कर लोगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। तो जो आइदर वन और अदर इवेंट है वो जब आपने फाइंड करना हो, तो आपने जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम ले लेना है। तो आइदर और की जो प्रोबेबिलिटी है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमें पता चल गया कि सम रूल क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है, तो चलें एक एग्जांपल के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। एग्जांपल है जनाब कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो मेंडल लॉज को ओबे करता है। उसकी F2 के अंदर आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी निकाल के दें। जैसे ही हमने स्टेटमेंट पढ़ी, हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट में और मौजूद है, तो फ़ौरन से माइंड को क्लिक करना चाहिए कि यहाँ सम रूल इस्तेमाल होगा। और सम रूल कहता है कि जी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को आपने ऐड कर लेना है। तो हम एक बार लिख लेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। अब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना, यही बड़ा टास्क है। एक बार ये पता चल गई तो फिर हम इनको ऐड करके इजीली आइदर और जो स्टेटमेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ से पता चलेंगे? तो बेटा इसके लिए आपने बहुत अच्छे से मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद रखना है। उसके अंदर जो फिनोटाइप्स हैं F2 के अंदर और जो जीनोटाइप हैं F2 के अंदर,
वो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप प्रोबेबिलिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उनके अंदर अक्सर आपको ये चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगी। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ तो आपको हर सूरत में चाहिए ना, आप सम रूल अप्लाई कर रहे हो या प्रोडक्ट रूल चाहिए अप्लाई कर रहे हो, आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हर सूरत में रिक्वायर्ड है। और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के लिए जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो आपकी मदद करेगा। अब वहाँ पे जब पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो MCQs, तो आप मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बनाना नहीं बैठ जाओगे, आपको वैसे ही ज़ुबानी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बना के दिखाऊंगा, वगरना ये ज़ुबानी पता होनी चाहिए, जैसे मुझे पता है वैसे आपको भी पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जब तक कोई मेंडल लॉज को ओबे करने वाला क्रॉस है, तो डोमिनेंट जो ट्रेट है और जो रिसेसिव ट्रेट है, इनकी F2 के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ हम देखें तो जो डोमिनेंट है F2 के अंदर, अगर फिनोटाइप की बात की जाए तो बेटा फिनोटाइप में हमने देखा कि डोमिनेंट रेट F2 के अंदर ये हमेशा 3/4 में आएगी। F2 के अंदर F2 की बात हो रही है, और जो रिसेसिव ट्रेट है ये F2 के अंदर 1/4 होती है। अब ये तो हमने बात की है फिनोटाइप की, कि रेशो जो है वो 3:1 है, 3 डोमिनेंट को रेफ़र करता है और 1 रिसेसिव को रेफ़र करता है। अगर जीनोटाइप की बात कर ली जाए तो उसके लिए आप क्रॉस रिकॉल करें, आप कोई सी भी ट्रेड फॉलो कर सकते हो, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, जो आप चाहो। तो F2 निकालने के लिए F1 आप करते हो। F1 जो है वो हेट्रोजाइगस होती है, हाइब्रिड होती है, इससे दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर वर्टिकल लिखा, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हॉरिजॉन्टल लिखा, कम्बिनेशन बनाए F2 ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ से आपको जीनोटाइप जो है वो मिल जाता है, फिनोटाइप मिल जाता है। ये ऊपर जो फिनोटाइप लिखे हैं मैंने 3/4 और 1/4, ये इधर से तो लिखे हैं, 3 इसमें राउंड है, एक जो है उसमें रिंकल है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बेटा जीनोटाइप की, आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप पे होना चाहिए। जीनोटाइप में हम ढूंढने जा रहे हैं बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं 4 में से, और होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं। उसके लिए आप देखो, पहले आप किसी एक को शुरू करो, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस का मतलब है दोनों एलील्स एक जैसी होनी चाहिए, और डोमिनेंट का मतलब है कि कैपिटल में होनी चाहिए। जब इन चारों बॉक्सेस को देखते हैं तो जो पहला बॉक्स है वो इस कंडीशन को पूरा करता है, दोनों एलील्स एक जैसे हैं, यानी दोनों कैपिटल में हैं, और ऊपर से कैपिटल होने का मतलब है डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर डोमिनेंट को शो करता है। तो कैपिटल आर ये कौन सा जीनोटाइप हो गया बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट। टोटल 4 बॉक्सेस में कोई और ऐसा है जहाँ कैपिटल आर इकट्ठा हो, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस तो है लेकिन स्मॉल लेटर्स हैं, डोमिनेंट नहीं है ये। होमोजाइगस डोमिनेंट सिर्फ एक ही निकला, होमोजाइगस डोमिनेंट F2 के अंदर इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4। दूसरी जो हमें चाहिए वो होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये दोनों तो हेट्रोजाइगस हैं, ये काउंट नहीं होंगे, पीछे एक ही बॉक्स बच गया, ये दोनों आर एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो होमोजाइगस दोनों स्मॉल के अंदर हैं, तो रिसेसिव। 4 बॉक्सेस में होमोजाइगस रिसेसिव भी कितना है भाई, 1/4। तो आपको जीनोटाइप की जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट F2 के अंदर 3/4 होता है, और रिसेसिव फिनोटाइप F2 के अंदर 1/4 होता है। जहाँ जीनोटाइप पता हो तो एग्जैक्टली आपको पता हो कि होमोजाइगस डोमिनेंट जो है F2 के अंदर 1/4 है, होमोजाइगस रिसेसिव जो है F2 के अंदर 1/4 है, और अगर हेट्रोजाइगस की बात की जाए तो हेट्रोजाइगस 4 में 2 हैं, तो 2/4 होते हैं F2 के अंदर हेट्रोजाइगस। तो स्टूडेंट्स, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप की F2 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए, ये अगर आपको पता हो तो फिर इजीली आप जो प्रोबेबिलिटीज़ के रूल्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि होमोजाइगस डोमिनेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4, और का मतलब है कि हमने सम रूल लगाना है, ऐड करना है, और होमोजाइगस रिसेसिव जिसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स 2/4। तो 2/4 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/2 हो जाता है, करना है तो कर ले, नहीं करना तो 2/4 पे ही आप इसको छोड़ सकते हैं। 1/2 का मतलब भी है 50%, 2/4 का मतलब भी है 50%। तो यहाँ अगेन मैंने नोट्स के अंदर वो सॉल्व कर रखा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और है प्लस में बदलेगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ लिखोगे और उनका सम ले लोगे। तो इस तरह से जो आइदर और स्टेटमेंट है, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट
आर होमोजाइगस रिसेसिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/4। इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये येलो और ग्रीन को लेके एक क्रॉस है, इसमें आप देखो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव 4 के अंदर 2 ही बनते हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव। जब आप कह रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव तो 4 के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कितने हैं, तो 4 के अंदर ये 2 हैं, 2/4। तो जो क्रॉस है वो भी वेरीफाई करता है और जो मैथ है वो भी हमें बताती है कि 2/4। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल की तरफ आते हैं। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो एंड रूल भी कहलाता है, जहां आपने कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। मिसाल के तौर पर अगर पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में एक क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के ऊपर सीड की शेप जो है वो एग्जिस्ट करती है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर सीड शेप का जो कलर है वो एग्जिस्ट करता है। तो जो सीड की शेप है, सीड का कलर है, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, लिहाजा एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वो ट्रेड्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हों वो इंडिपेंडेंटली ही इनहेरिट होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा है जहाँ हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की बात कर रहे थे। लिहाजा सीड की जो शेप है, सीड का कलर है, अलग अलग क्रोमोसोम्स होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स के एक साथ होने की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये मिटा दूँ और फिर आपको एग्जांपल लेके देता हूँ। आप क्रॉस करवाते हो बेटा राउंड येलो, एक पी प्लांट है, इसका क्रॉस करवाते हो आप रिंकल ग्रीन के साथ, ठीक है। ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में आपने सीख रखा है। इसका पहले F1 आएगा और F1 से F2 आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि F2 के अंदर मुझे आप प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, किसकी? अब प्रोबेबिलिटी निकाल के दो कि राउंड के साथ जो है वो ग्रीन कलर के लगने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। पेरेंट्स में तो राउंड के साथ येलो कलर लगा हुआ है ना। अब F2 के अंदर ऑफस्प्रिंग में जाके बताओ कि राउंड के साथ ग्रीन लगने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या कर रहे हो, राउंड एक अलग इवेंट है, ग्रीन एक अलग इवेंट है। आप देख रहे हो कि राउंड के साथ ग्रीन जब मिला के देखें, राउंड और ग्रीन दोनों एक साथ होने की, जो सीड है हमारा वो राउंड भी हो और ऊपर से वो ग्रीन भी हो, तो ऐसा एक साथ होना है, 2 इवेंट्स को एक साथ इनहेरिट करना है। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जहां आपने निकालनी हो, इस सूरत में वहां आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो, एंड रूल लगाते हो, यानी राउंड एंड ग्रीन। तो स्टेटमेंट में एंड आ सकता है या स्टेटमेंट में सेंस मौजूद होगा, 2 ट्रेड्स को इकट्ठा जो है वो किया जा रहा है। तो जहाँ पे भी 2 अलग अलग ट्रेड्स को, अलग अलग इवेंट्स को कंबाइन किया जा रहा हो, इकट्ठा किया जा रहा हो, तो वहाँ आप एंड रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है राउंड येलो फिनोटाइप की। तो पहले तो अच्छे से आपने देख लेना है कि जीनोटाइप की बात हो रही है या फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप की बात हो रही है। अब आपने ये देखना है कि आप सम रूल लगाने जा रहे हो या प्रोडक्ट रूल, उसके लिए आप स्टेटमेंट पे गौर से देखोगे, और तो नहीं है स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में और नहीं है, इसका मतलब सम रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल को वेरीफाई करें। राउंड जो है वो एक ट्रेट है, येलो एक दूसरी ट्रेट है, 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक साथ अकर करने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। राउंड के साथ येलो होने के चांसेस निकालने हैं हमने। तो 2 अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब एक साथ इनहेरिट होने हो तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल हमने इस्तेमाल करना है। हमें पता चल गया कि हम बात फिनोटाइप की करेंगे और पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आपने इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो राउंड फिनोटाइप की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय येलो फिनोटाइप की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। लेकिन ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ से आएंगी? वंस अगेन आप देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो। आप F2 के अंदर क्रॉस जो है उसकी स्टेज F2 है, F2 के अंदर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो। तो राउंड की जो आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखोगे वो F2 के अंदर देखोगे, सर येलो की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखोगे आप F2 के अंदर देखोगे। इस बात का मतलब ये है
या आप यूँ समझिए कि राउंड एक सिंगल ट्रेट है। ये जब इनहेरिट होती है, राउंड क्रॉस रिंकल होता है, तो उस सूरत में राउंड की F2 के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। हम जानते हैं कि राउंड एक डोमिनेंट ट्रेट है और F2 के अंदर जो भी डोमिनेंट ट्रेट हो उसका फिनोटाइप जो है वो 3/4 होता है और जो रिसेसिव ट्रेट है उसका फिनोटाइप 1/4 होता है। ये ऊपर हम बात करते आ रहे हैं, तो हमें बस इतनी सी बात चाहिए थी, इशारा चाहिए था कि राउंड एक डोमिनेंट ट्रेट है और राउंड जब अकेली ट्रेट इनहेरिट हो तो F2 के अंदर डोमिनेट होने की वजह से इसकी फिनोटाइप प्रोबेबिलिटी 3/4 आती है। राउंड जब इंडिविजुअल है, अकेले ट्रेट है, तो F2 के अंदर डोमिनेट होने की वजह से इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 3/4। प्रोडक्ट रूल है तो क्रॉस कर देंगे। अब हम येलो देखेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। येलो एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो मेंडल लॉज के अंदर कोई भी डोमिनेंट ट्रेट हो F2 के अंदर उसका फिनोटाइप 3/4 होता है, तो येलो भी डोमिनेट होने की वजह से F2 के अंदर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 3/4 पोजेस करती है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 3 9, 4 × 4 16, तो 9/16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो पनेट स्क्वायर से वेरीफाई कर सकते हैं, और हमने इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के क्रॉस के अंदर पनेट स्क्वायर बना के अच्छे से सीखा था। यहाँ पे वो आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर आप कौन सा फिनोटाइप देख रहे हो, राउंड के साथ येलो। पनेट स्क्वायर आपको बता देगा कि राउंड येलो टोटल 16 बॉक्सेस हैं, उसमें राउंड येलो जो फिनोटाइप है वो 9 टाइम्स है। तो ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो है, राउंड येलो है, इसी तरह बाकी भी राउंड येलो, ये सारे काउंट करें तो ये 9 है। और रेशो भी हमें जानते हैं हम, 9 3 3 1 है, तो इसमें जो 9 है ये राउंड येलो को रिप्रेजेंट करता है। टोटल 16 है, 16 में 9 जो है वो राउंड येलो है। तो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी का जो रूल है वो आपको बताता है कि भाई राउंड येलो जो है F2 के अंदर 16 में से 9 होने चाहिए, और जब आप क्रॉस करके देखते हैं तो आप वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ही ऐसा है। तो सम रूल और प्रोडक्ट रूल, इनको समझना और अप्लाई करना मुश्किल काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सम रूल है क्या, प्रोडक्ट रूल क्या है। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सम रूल लगता है और कहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ कैसे फाइंड करते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपने टिक कर ली तो फिर आप इजीली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी तो एक्सरसाइज के अंदर भी आपको प्रोबेबिलिटी के कोई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQs शॉर्ट क्वेश्चन, उसको आप चेक कर सकते हो। पास्ट पेपर्स के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसी तरह आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो मिल सकते हैं। तो आप डिफरेंट सोर्सेस से, गूगल वगैरह से, AI से आप चेक करके कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।